Assalamualaikum. How are you all students? बच्चों कैसे हैं आप सब? I am your English teacher. Today we will be starting a new lesson. Students, before we start a new lesson, let's look at some pictures and questions. Questions. First picture is, what is the girl doing? In the first picture, you can see a girl, and what is she doing? She is looking at the calendar on a computer and making notes about which 2 months are there, July and August. This girl is making some notes about, she is looking at the calendar and she is making some notes about July and August. 2 months, which 2 months? July and August. Why is she doing this, students? Which 2 months? हमने मंथ्स देखे हैं कि वो जुलाई और अगस्त के मंथ्स को देख रही है कंप्यूटर पे और उनके ऊपर एक नोट्स बना रही है, जिसमें वो जुलाई 24 लॉरी, जुलाई 26 रिक्शा, जुलाई 29 साइकिल, अगस्त 1 बस, अगस्त 2 कार, अगस्त 4 3 एक्सीडेंट्स एंड अगस्त 6 कार हिट ट्रीज. तो ये कुछ उसने नोट्स बनाए हैं. Why is she doing that? ये नोट्स क्यों बना रही है वो? Why is she doing that, students? कि उसने जुलाई और अगस्त की डेट्स निकाल के उनके ऊपर कुछ लॉरीज, रिक्शाज वगैरह के नाम लिखे हैं और उसके साथ वो एक्सीडेंट्स की भी लिस्ट बता रही है कि 3 एक्सीडेंट्स. तो ये लिस्ट नोट्स वो क्यों बना रही है? She is doing that because there were many accidents in just 2 weeks. वो ये इसलिए कर रही थी कि वहाँ पे जो है उसने बहुत से एक्सीडेंट्स की लिस्ट बनाई है, बहुत से 2 हफ्तों के अंदर अंदर कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं. सो शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, बट देयर वाज नो रिप्लाई. लेकिन कोई उसको रिप्लाई नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया. तो एवरीडे वो क्या करती थी? शी मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. एवरीडे वो एक नई एंट्री जो है अपने एक्सीडेंट लॉग में करती थी. ऑटो स्टक, साइक्लिस्ट फॉल्स इनटू गटर, मैन इंजर्ड एक्सेट्रा. जैसे कि साइकिल का गिर जाना, ऑटो का अटक जाना और आदमी का जख्मी हो जाना, ये सब कुछ हो रहा था. बिकॉज देयर वॉज अ बिग होल. क्यों हो रहा था? कि रोड पे एक बहुत बड़ा होल था. रोड पे क्या था? एक बहुत बड़ा होल था. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू गेस हाउ देयर आर लिटिल ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन अ रोड? अब क्या होता है कि क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि लिटिल ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्यों हैं ये रोड के ऊपर? स्टूडेंट्स, इट वॉज टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन टू द ऑफ द किंडरगार्टन टू वॉक. ये फूल जो है इसलिए लगाए गए हैं कि वहाँ से कुछ छोटे बच्चों का भी गुजर होता था और वो उनके लिए बहुत ही क्या था? खतरनाक रोड था. The girl looked at the road out of her bedroom window. वो ये सब कुछ कहाँ से देख रही थी? अपने बेडरूम विंडो से. वो ये सब चीज़ें जो है हाथ से जो थे देखा करती थी कि वो होल जो है कितना बड़ा गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स विक्टिम. विक्टिम होता है कि उस हादसे में शिकार होने वाला कोई भी जो शख्स है या कोई भी हादसा होने वाला है तो उसके लिए वो रोज़ाना अपने बेडरूम की विंडो से देखा करती थी. So students, one day Pfizer said to herself, एक दिन क्या होता है कि That's enough. I am not waiting a moment longer. In the evening, Pfizer fixed 2 carts with sticks, stones at both end of the road. वो ये कार्ड्स जो है लेके जाके रोड क्लोज के कार्ड दोनों एंड पे जाके लगाती है. वो अपने आप से कहती है कि बहुत हो चुका, अब मैं नहीं इंतज़ार कर सकती. तो वो कुछ चीज़ें लेके जाके जैसे कि रोड क्लोज के कार्ड्स लेके जाती है, दोनों एंड पे लगाती है और कुछ फूल लेके जाके उनको मड वगैरह लेके भर के उस खड़े को उस पर फूल लगा देती है. और फिर जब वापस आ रही होती है घर तो ये सारे जो साइन बोर्ड है रोड क्लोज के ये इनको रिमूव कर देती है, हटा देती है और अपने घर की विंडो से आके जब दोबारा वो देखती है तो क्या होता है कि वहाँ पर वो क्या देखती है? लुक आउट ऑफ अ विंडो, देयर वाज नो पॉट होल इन द रोड. वहाँ पे कोई पॉट होल नहीं होता. वहाँ क्या होता है? इन इट्स प्लेस वाज अ लवली लिटिल गार्डन. एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन होता है. सून अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर टू लुक. Children stopped to look. Driver smiled and slowed down
and drove carefully. तो फिर रोड पे क्या होने लग जाता है कि लोग भी रुक कर देखते हैं, लोगों का बहुत बड़ा क्राउड हो जाता है, रश हो जाता है, बच्चे भी रुक कर देखते हैं, ड्राइवर खुश होते हैं और वो भी गाड़ी को ख्याल से चलाते हैं. In the next morning, a man with a camera arrived. He took lots of photos of Faiza's pothole and appeared the photos in the newspaper. अगले दिन सुबह क्या होता है कि एक आदमी आता है, वो तस्वीरें खींचता है कैमरे के साथ और उसकी तस्वीरें जो है अखबार में, न्यूज़पेपर में दे देता है. The chief of the police arrived to have a look. फिर the chief of the police भी आता है. Even the mayor came. और मेयर भी आता है देखने के लिए. In the last, the garden was moved to the side. आखिरकार क्या होता है कि गार्डन को जब चीफ पुलिस भी आके देखता है, मेयर भी आके देखता है, तो क्या होता है कि गार्डन को क्या किया जाता है, एक साइड पे मूव कर दिया जाता है और उस होल को अच्छी तरह से, उस रोड को दोबारा से तामीर कर दिया, यानी उसको बना दिया जाता है ताकि वो किसी के हादसे में, यानी आप वहाँ पे कोई हादसा ना हो. और फिर उस गार्डन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? द गार्डन टुडे इज कॉल्ड फायजा गार्डन. उस गार्डन को क्या कहते हैं? फायजा गार्डन. तो आज इस बाग को फायजा का बाग कहा जाता है. तो हमारा जो लेसन है, हमारा जो टॉपिक है, उस क्या नाम है उसका? पॉट होल. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 3 आपका बुक में पेज नंबर 33 पे लेसन है पॉट होल. पॉट होल के वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वर्ड इज ब्लेजिंग. रीड द words to know. Blazing, shining brightly and hot. Composed, a mixture of leaves and manure used to improve soil. Finally, at last, at the end. Gaping, wide open. On coming nearer. Rags, scraps of cloth. Sheltering, taking cover. Stuck, to become fixed in a place. Sewer, turn aside from a straight course, change direction swiftly. Victim, a person who suffer injuries or is harmed. Students, ये words to know हैं आपके, इसके meanings यानी आपने read करने हैं. Just you have to read them. इसमें आपके words में आप इनको सिर्फ read करना है with meanings, and then you have to read your chapter lesson which is about Faiza looked out of her bedroom window. Another car was stuck in the road. The driver and an older man were changing one of the front wheels. वो क्या देखती है कि front wheels जो है वो एक older बूढ़ा सा आदमी है, वो change कर रहा है. Faiza watched as the man walked in the blazing sunshine. Faiza देखती है कि ब्लेजिंग सनशाइन यानी कड़क धूप जो होती है उसमें वो देख रही है कि एक आदमी जो है वो, अ वुमेन विद 2 चिल्ड्रेन वर सिटिंग बिसाइड द रोड. गाड़ी का फ्रंट व्हील जो है वो चेंज कर रहा है और बच्चे जो हैं वो शेड में ट्री के नीचे कहीं बैठे हुए हैं और इतनी धूप में. फायजा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. वो क्या करती है? अपना कंप्यूटर ऑन करती है, स्विच ऑन करती है. शी ओपन हर कैलेंडर एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. So many accidents in just 2 weeks. वो देखती है कि बहुत से कितने हादसे एक्सीडेंट हो चुके हैं. Said Faiza to herself. Something must be done. कुछ करना चाहिए. The road is too dangerous for the children of the kindergarten next door. Kindergarten होता है छोटे बच्चों का स्कूल. तो पेज नंबर 33 you have to read and do the पेज नंबर 34, 35 की आपने रीडिंग करनी है. उसके बाद यू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 36. These question answers we will do in our English copy. So your copy work is, students, your copy work is as it is. You have to write your title page. Then on the first page you will write, you will do some writing, 1 page writing. Words, meanings. First word is gapping. Gapping होता है वाइड माउथ, कोई गैप होना कहीं से, जैसे
खिला होना, जगह होना, स्टक टू बिकम स्टक, अटक जाना। विक्टिम अ पर्सन हु इज इंजर्ड, जो जख्मी हो जाए। रैग्स स्क्रैप ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा ये होना चाहिए। फाइनली एट लास्ट होता है आखिरकार। कंपोज अ मिक्सचर ऑफ लीव्स, ये जो हम पौधे उगाने के लिए लगाने के लिए जो मिक्सचर यूज़ करते हैं लीव्स का, वो होता है कंपोस्ट। क्वेश्चन एंड आंसर्स। Question number 1, what had happened to the car that Faiza saw from her window? कार को क्या होता है जिसको वो विंडो से देखती है? The car was stuck in the road and needed to have a tire change. क्या होता है कि टायर उसको चेंज करना होता है। Question number 2, which words are used to describe the pothole? The pothole is described as big like a gaping mouth waiting for its next victim. वो गड़ा ऐसे होता था जैसे कि कोई किसी के शिकार का इंतजार कर रहा है। Question number 3, which things did Faiza collected? Faiza collected a basket, soil, compost, small flowering shrubs, watering cane, long length of wood, some board pins and 3 large sheets. फायज़ा जब ये सारा अपना लगाने गई थी बोर्ड उस पे रोड पे पौधे लगाने गई थी तो उसने कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट की थी स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड फायज़ा प्लेस 3 साइंस शी हैड मेड? और उसने वो जो साइन बनाए थे कहाँ लगाए थे? 1 साइन एट ईच एंड ऑफ द रोड, उसने वो साइंस हर एक एंड पे लगाए थे। देन शी प्लेस द 3rd साइन इन द पोस्ट होल गार्डन, दूसरा जो था उसने पॉट होल का जो गार्डन था वहाँ लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3-4 के बाद आपकी एक एक्सरसाइज है, हु माइट हैव सेड दीज फॉलोइंग वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स जो हैं किसने कहे? ए में आई विश दे वुड हरी अप इफ इट्स सो हॉट, ये किसने कहा कि आई विश इफ दे वुड हरी अप इफ इट्स सो हॉट? द वुमन और 1 ऑफ द 2 चिल्ड्रेन, वहाँ पे जो औरत खड़ी थी अब 2 बच्चों के साथ, या तो औरत ने बोले या उन 2 बच्चों में से किसी एक ने कहे हैं ये अल्फाज। बी में एंड दैट्स अनदर वन, एक और हादसा, ये किसने बोला होगा? फायज़ा। सी में थैंक्स टू हर आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ, ये वर्ड्स जो हैं अ पेरेंट और अ टीचर। डी प्लीज डू समथिंग अबाउट इट नाउ, फायज़ा इन अ लेटर, फायज़ा ने ये सब अपने लेटर में लिखे। ई में द एडिटर विल टेक दिस वन, फोटोग्राफर कहता है कि एडिटर जो है वो ये न्यूज़ का पेपर में अपनी जो है न्यूज़ लेगा। दिस वन यानी द फोटोग्राफर फ्रॉम द न्यूज़ पेपर। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू योर कॉपी वर्क एंड ब्रिंग योर कॉपी वर्क। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 3, your simply science topic number 4 is solid and liquids. I explain you this topic with the book in your book and now we will do our copy work. journal में आपने एक काम करना है that you have to name 3 solids and 3 liquids you use every day. Solids glass, spoon or pencil, liquids water, milk or oil. Explain in your own words how solids and liquids behave differently. Solids जो है वो कैसे behave करते हैं? Solids have fixed shape, liquids take the shape of the container. Solids का ठोस shape होता है और liquids जो होते हैं वो take the shape of the container. Solids can be cut or hold and shaped. Solids को तोड़ा जा सकता है, कट किया जा सकता है और shape दिया जा सकता है. Liquid can flow away and can be poured. Liquid जो है वो बह जाते हैं और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पोर किए जाते हैं। The next you have to write down whether you कि ये सॉलिड है या लिक्विड है। They stay the same shape and do not pour. They stay the same shape and do not pour यानी क्या है? ये डू नॉट है, तो यानी इनको एक ही शेप रहता है तो सॉलिड है।
दे मेल्ट व्हेन दे आर हीटेड, जब वो पिघल जाते हैं, जब उनको गर्म किया जाता है तो वो क्या है, लिक्विड. दे फ्रीज व्हेन दे आर कूल्ड, लिक्विड. दे हैव फ्लैट सरफेस व्हेन पुट इन अ कंटेनर, लिक्विड. यू कैन sometimes cut them solid. They are usually hard to squeeze and keep their own shape. सख्त होते हैं और स्क्वीज नहीं होते, यानी उनको हम स्क्वीज नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है, सॉलिड है. They tend to run downhill. वो फ्लो होते हैं नीचे की तरफ, पहाड़ी से जैसे बह रहे होते हैं. ज़्यादातर दरिया जो है वो पहाड़ों से फ्लो हो रहे होते हैं. तो ये क्या है, लिक्विड. वाटर इज अ लिक्विड. हेलो, वेलकम क्लास 3. आपका ग्रामर बुक में टॉपिक है 5 प्रोनाउंस. रीड अलाउड द sentences given below. Open your book to page number 16, students. Your topic is pronouns. Rashid has a sister, Zara. Rashid and Zara go to the same school. Rashid is a good actor. Rashid has acted in many plays. Zara is not a good dancer. Zara can also sing. Rashid and Zara have a pet dog. Rashid and Zara call the dog King. अब ये जो मैंने आपको रीड करके बताया है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आपको राशिद, ज़ारा, राशिद समझ आ रहा होगा, लेकिन उनके बारे में मैं क्या कह रही हूँ ये आपको शायद क्लियर नहीं होगा. ये क्यों नहीं क्लियर है? यू मस्ट हैव नोटिस दैट द यूज़ ऑफ नाउन्स Rashid and Zara and dog over and over again has made the sentences clumsy. कि बार बार मैं ये जो अगेन एंड अगेन ज़ारा, राशिद, डॉग यूज़ करे जा रही हूँ, ये सेंटेंसेस को क्लमजी कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं. तो नाउ रीड दी सेंटेंसेस विच आर रियली द सेम सेंटेंस री रिटन. इन सेंटेंस को मैं दोबारा रीड करूँगी बट इन द डिफरेंट वे. एंड नाउ लिसन टू दिस. राशिद हैज़ अ सिस्टर. राशिद की एक बहन है. ज़ारा, दे गो टू द सेम स्कूल. वो एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही स्कूल में दोनों जाते हैं. दे गो टू द सेम स्कूल. राशिद इज़ अ गुड एक्टर. राशिद जो है वो एक अच्छा एक्टर है. ही हैज़ एक्टेड इन मैनी प्लेस. उसने बहुत से प्लेस जो है एक्ट किए हैं. ज़ारा इज़ नॉट अ गुड डांसर. ज़ारा जो है वो एक अच्छी डांसर नहीं है. शी कैन ऑल्सो सिंग. वो क्या कर सकती है? शी कैन ऑल्सो सिंग. वो सिर्फ गा सकती है. दे हैव अ पेट डॉग. उनका एक पेट डॉग है, पालतू कुत्ता है. दे कॉल इट किंग. और उसका नाम क्या है? किंग. अब ये जो मैंने आपको रीड करके बताया है ये भी ज़ारा और राशिद के बारे में ही सेंटेंसेस बता रही हूँ मैं आपको कि रीड किए हैं हमने, और ये आपको क्लियर होंगे. क्योंकि ये क्यों क्लियर है कि हमने बार बार वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बस राशिद, ज़ारा, राशिद था, लेकिन जब मैंने दोबारा इनको विद दे, इट, शी और ही और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स के साथ रीड किया है तो दे आर बिट द सेंटेंसेस हैव बिकम सिंपलर. थोड़े से सिंपल हो गए हैं एंड मोर रीडेबल बिकॉज द नाउन्स राशिद, ज़ारा एंड dog have been replaced with they, he, she and it. ये जो they, he, she and it है, इनसे रिप्लेस होने से सेंटेंसेस में थोड़ा सा सिंपल यानी फ़र्क हो रहा है, डिफरेंस है, तो वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा होगा. सो अ वर्ड such as he, she, they, it, which can be used instead of a noun. नाउन की जगह जो ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. इनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन का मतलब है, प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन यानी फॉर नाउन, नाउन के लिए, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो रहे हैं. एंड दीज वर्ड्स आर ओनली यूज फॉर द प्रोनाउन. हियर आर सम प्रोनाउंस दैट वी यूज ऑल द टाइम. जैसे आई. अब बार बार हम नाम नहीं लेते हैं, हम कहते हैं आई, मी, वी, अस, ही, हिम, इट, शी, हर, दे, देम, यू. ये सब क्या है? प्रोनाउंस. ये सब प्रोनाउंस हैं. हम किसी का नाम बार बार रिपीट करने की बजाय हम उनके लिए ये प्रोनाउंस जो हैं यूज़ करते हैं. द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज.
प्रोनाउंस जो होते हैं वो बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों में यूज़ किए जाते हैं तरीक़ों से। रज़ा bought the book because he wanted to read it। अब it प्रोनाउन जो है वो देखें कैसे यूज़ हो रहा है। रज़ा जो है वो बुक लाता है, ख़रीदता है, bought यानी ख़रीदी, because he wanted to read it, वो उसको पढ़ना चाहता था। दोबारा हमने बुक किसको पढ़ना चाहता था? बुक को, लेकिन हमने it यूज़ किया, हमने दोबारा रीड बुक नहीं किया है, तो इसमें अंडरलाइन क्या है? प्रोनाउन it। द डॉग वॉज बार्किंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। डॉग बार्किंग कर रहा है क्योंकि इट वॉज हंग्री, उसको वो भूखा था। इन सेंटेंस ए इट रेफर्स टू अ थिंग विदाउट लाइफ, अ बुक। इन सेंटेंस B, it refers to an animal, a dog. However, we can also refer to animal as he or she. It जो है वो animals he और she के लिए भी यूज़ होता है, और even things without life जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, जैसे बुक है, टेबल है, इनके लिए भी it जो है हम यूज़ करते हैं। Now your exercise. Underline pronouns in the following sentences. The girl was crying for she had lost her toy. तो the girl जो है वो तो noun है, was crying for she उसकी जगह पे she है, had lost her toy. The postman bring us a mail. Us a mail. You must sweep the floor because it is dirty. It is dirty. Floor जो है को साफ करें क्योंकि it is dirty. We are going to watch a play. Here is we. Going to play. Rashid is acting in it. Rashid is acting in it. Rana took the dog. Number 5. Rana took the dog to a vet. It was limping badly. Vet होता है जहाँ पे एनिमल्स का डॉक्टर होते हैं, मेडिकल होता है, उसको वेट कहते हैं, और वो डॉग जो है लिम्पिंग यानी उसकी टांग पे चोट लगी थी बैडली। नंबर 6, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं, ही इज़ वो बीमार है। नंबर 7, आई टोल्ड देम दैट दे मस्ट नॉट मेक सच अ नॉइज। आई देम that must not make such a noise. Number 8, the gate was closed but the guard opened it for us. गेट जो था वो खुला था लेकिन the guard opened it for us. गार्ड ने हमारे लिए खोला। किसको खोला? गेट को। You must obey the rules of the road. You must obey the rules of the road. Number 10, लास्ट में the guest said that it was a wonderful party. So students, you have to underline these pronouns in your book.